नमस्कार, आपका स्वागत है वेट्टा माइंड चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर माता पिता के लिए जरूरी है। वो है बच्चों की परवरिश, जैसा कि हिंदू शास्त्रों में बताया गया है। प्राचीन भारत में बालक को केवल एक शारीरिक अस्तित्व नहीं, बल्कि एक आत्मा माना गया है। इसलिए उसकी परवरिश शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर होनी चाहिए, और यही दृष्टिकोण आज की आधुनिक साइकोलॉजी भी प्रमाणित करती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार परवरिश के 3 स्पष्ट चरण होते हैं। हर चरण में अलग विधि, अलग उद्देश्य और अलग दृष्टिकोण होता है। चलिए इन 3 चरणों को समझते हैं, शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान की मदद से। चरण 1, 0 से 5 वर्ष, स्नेह और सुरक्षा। शास्त्रों में कहा गया है, पंचवर्षाणि लालियेत, अर्थात पहले 5 साल तक बच्चे को केवल स्नेह और सुरक्षा दीजिए। इस अवस्था में बच्चा तर्क नहीं, भावनाओं से सीखता है। यहीं उसके आत्मविश्वास और सामाजिक क्षमता की नींव पड़ती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है, सिक्योर अटैचमेंट यानी भावनात्मक सुरक्षा बच्चों के दिमाग के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाता है। इस उम्र में डर या दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि आई कांटेक्ट, प्यार भरी आवाज और स्पर्श से सिखाना चाहिए। खेल के जरिए शिक्षा दें, यही सबसे असरदार तरीका है। चरण 2, 6 से 15 वर्ष, शिक्षा और अनुशासन। शास्त्रों में लिखा है, 10 वर्षाणि तु ताड़येत। इसका अर्थ है, अब शिक्षा और अनुशासन की जरूरत है। ये आयु चारित्रिक निर्माण की होती है। बच्चे अब तर्क करना सीखते हैं, सही गलत को समझने लगते हैं। हार्वर्ड की रिपोर्ट बताती है कि इस उम्र में प्लानिंग, फोकस और सेल्फ कंट्रोल जैसे गुण विकसित होते हैं। यही समय है जब नैतिकता, समय प्रबंधन और सेवा भाव सिखाए जा सकते हैं। उपनयन संस्कार और गुरुकुल परंपरा इसी चरण में आती थी। आज के संदर्भ में नैतिक कहानियां, संवाद और प्रेम पूर्वक अनुशासन सबसे जरूरी हैं। बच्चों को क्यों का उत्तर दें, ताकि वे नियमों को केवल माने नहीं, समझें भी। चरण 3, 16 वर्ष से आगे, संवाद और मित्रता। अब बालक को केवल आदेश नहीं, दिशा की जरूरत होती है। शास्त्रों में है, षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरितव्यम। इसका अर्थ है, ये किशोरावस्था का समय है, जब बच्चा स्वतंत्रता चाहता है, पहचान खोजता है। अगर आप सिर्फ नियंत्रण करेंगे तो वो विद्रोही या निराश बन सकता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार इस उम्र में निर्णय लेने और नैतिक सोच की क्षमता तेजी से विकसित होती है। इसलिए अब संवाद सबसे जरूरी है। बच्चे की राय को महत्व दीजिए। जीवन, करियर, रिश्तों और धर्म पर खुलकर बात कीजिए। माता पिता अब केवल अभिभावक नहीं, मार्गदर्शक और मित्र बने। कुछ और शास्त्रीय बातें जो आज भी प्रासंगिक हैं। संस्कार जैसे गर्भ संस्कार, नामकरण और उपनयन बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखते हैं। शास्त्र कहते हैं, यथोधर्म तथा सुतम। जैसा गर्भ और जैसा घर का वातावरण, वैसा ही बालक बनता है। इसलिए घर का आचरण, दिनचर्या और संवाद सब कुछ सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे को केवल सक्सेसफुल नहीं, मूल्यवान इंसान बनाइए। सक्सेस विद वैल्यूज, यही है हिंदू दृष्टिकोण। आज की दुनिया में इसकी जरूरत क्यों है? आज बच्चे स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया में खो रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, ध्यान, संयम और ब्रह्मचर्य अपनाओ। आज बच्चों में तनाव बढ़ रहा है। शास्त्र कहते हैं, भक्ति, परिवार और संवाद ही उपाय है। बुरी संगति और आत्मगौरव की कमी, तो नीति कथाएं, सत्संग और वैदिक शिक्षा जरूरी हैं। निष्कर्ष, हमें वापस अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। हिंदू शास्त्र हमें सिर्फ पूजा नहीं, जीने की कला सिखाते हैं, और बच्चों की परवरिश वो इस कला का पहला और सबसे गहरा अध्याय है। एक संस्कारी बालक सिर्फ परिवार नहीं, पूरे राष्ट्र की पूंजी होता है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और वेट्टा माइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।